स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 9 का सोशल साइंस का जो आपका पेपर है उसको डिटेल आंसर की डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर बताइए किस देश की संसद से संबंधित है। तो यहाँ की संसद को राष्ट्रीय जन संसद पसंद है, संसद को देश का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है और संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो इसका ऑप्शन डी आपका चीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पालमपुर की सीमित स्तर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का चयन कीजिए। खेती, डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण या परिवहन। तो पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन था, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आकार में स्थिति के बारे में सही नहीं है। तो इसके अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, हाँ सही है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के सामान्य समय में 2 घंटे का अंतर है, सही है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। पर 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर रेखा को मानक या न्यूनतम माना जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ से सही नहीं है। तो 14 जुलाई 1779 को सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, तो हाँ था। सम्राट ने सेना को शहर में जाने का आदेश दिया था, हाँ दिया था। पुरुष और स्त्रियां वर्साले महल के सामने एकत्रित हुए, तो यस ये गलत है, पुरुष और स्त्री नहीं हुए थे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश में, सेम इंग्लिश में भी वही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई कहलाती है। तो मूलभूत कठिनाई खेतों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र स्थिर होना, ये एक कठिनाई होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहले खुद को देश का मुख्य कार्यकारी और बाद में राष्ट्रपति घोषित किया, तो किसने करा था ये, तो ये रॉबर्ट मुगाबे जी ने करा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा कनाडा का हो जाएगा, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे ज़्यादा भारत का हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लगा दिया, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पालमपुर में किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसल किस लिए पैदा करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। नेक्स्ट है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। लिव्रे फ्रांस की आधुनिक मुद्रा है, तो नहीं लिव्रे नहीं है। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट है, यस। टाइड धार्मिक पर, टाइड प्रत्यक्ष पर, तो यस ए ऑप्शन इसका गलत है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है, आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों का उनके राजनीतिक दलों के स्थान पर साथ मिलन कीजिए। तो सीरिया हमारा जाएगा बाथ पार्टी के साथ, चीन हमारा जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, मैक्सिको जाएगा PRI और जिम्बाब्वे जाएगा ZANU-PF, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक मानव संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के तटीय मैदानों के विषय में सही है। तो प्रायद्वीप के पठार, इसमें पूर्वी तट के दक्षिण भाग को कोरोमंडल कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है, वे पश्चिमी तट के भाग को कहा जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन ये सही नहीं है। नेक्स्ट, दुनिया के कई देश में संविधान फिर से लिखना पड़ा। संविधान की बुनियादी बातों पर भी वहाँ सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों में सहमति नहीं है। तो अब देखिए, हाँ संविधान इसलिए दोबारा लिखा जाता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हाँ ये गलत है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये गलत दे रखा है, तो इसलिए करा जाता है। ऑफकोर्स ऑप्शन ए करेक्ट है और उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से उस विशेषता की पहचान कीजिए जो गद्दी चरवाहा समुदाय से संबंधित नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, नहीं। ये भेड़ बकरियाँ पालते हैं, नहीं। ये सर्दी गर्मी के हिसाब से चरागाह बदलते हैं, नहीं। ये पूरी सर्दियाँ लाहौल स्पीति पे बिताते हैं, तो यस डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, तटीय मैदानों में बहने वाली नदियों की लंबाई काफ़ी अधिक है, तो नहीं ऐसा नहीं होता है।
तो हमारा ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, तो यस ऑप्शन ए गलत है, पर लेकिन आर सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? प्राथमिक विनिर्माण, यस सही। प्राथमिक वानिकी, तो प्राथमिक वानिकी नहीं होगा, प्राथमिक तो विनिर्माण होता है। द्वितीयक पर्यटन होता है, तृतीयक खनन, तो यस बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब इसमें सही नहीं है, पर आंसर भी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेंट्स के नाम से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो वो ओलंपे दे गूज ने तैयार करा था। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, जब 15 से 59 आयु वर्ग के लोग प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए इच्छुक हैं, परंतु वह रोजगार नहीं पा सकते, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को ही हम बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, तो नहीं है ये, तो श्यामा राज मुखर्जी भारत जनसंघ के संस्थापक, सही है। के.एम. मुंशी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, ये भी सही है। जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के संस्थापक, तो ये भी सही है। आपका ए ऑप्शन गलत है, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सम्राट ने मान्यता मिलने के उपरांत नेशनल असेंबली के द्वारा पारित किन्हीं 2 आदेशों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं 2 मुख्य कारणों को स्पष्ट लीजिए। तो पहला देखते हैं, तो पहला आपका है 21 का फर्स्ट, जिसमें सम्राट ने कैसे उद्देश्य दे सकते हैं? सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दिया था, धार्मिक पर समाप्त कर दिया, और आप कोई 2 ही लिखने थे तो 2 ही कर सकते हैं, और आपने भी कोई और भी लिखा तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका अथवा में फ्रांसीसी सम्राट ने क्या कह रहा था? उन्होंने पाव रोटी की कीमत बढ़ा दी थी, सम्राट द्वारा सेना को पेरिस में घूमने का आदेश दिया था, और ऐसे ही 2 पॉइंट आपको और लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, लोकतांत्रिक चुनावों को लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख आधार क्यों कहा जाता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, चुनाव में लोकतांत्रिक नियम समान रूप से अपनाए जाते हैं, शासक दल का चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग ना करना, चुनाव प्रक्रिया यदि सभी उम्मीदवारों के लिए समान होगी व सभी नियम एक साथ होने से जनता को बेहतर शासक चुनने का अवसर मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते थे, क्योंकि ज़्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आराम से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? उदाहरण, तो एक आप इसे की स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, उदाहरण देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर करते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे, प्रचंड बेरोजगारी किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। जैसे उदाहरण अब आपको लिखना है, कृषि कार्य के लिए परिवार में 3 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, लेकिन परिवार के 7 व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं, और आपको सभी काम करने वालों में शामिल करते हुए, जैसे 3 की ज़रूरत है एक काम के और 7 लगे हुए हैं, तो 4 एक्स्ट्रा है ना, और वो फालतू काम ही कर रहे हैं, बस एक तरह से वो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, बट वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, वो कहीं और भी काम कर सकते हैं। तो यस, यही प्रचंड बेरोजगारी होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कई राज्यों से होकर गुजरती है, किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं राजस्थान लिख सकते हैं, और गुजरात लिख सकते हैं, और पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, और छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं। तो ये सारे आप नाम लिख सकते थे, ये सारे से गुजरती है, कोई 2 लिखने थे ना, तो कोई 2 ही लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो आप आंसर करेंगे, घरेलू व औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती मांग से इनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, उद्योगों का कचरा नहीं आना चाहिए, नाले व सीवर का पानी नहीं आना चाहिए, और कोई भी और अन्य सुझाव आपको उचित अंक आपको मिल जाएंगे। ये आपका मार्किंग स्कीम में ही लिखा गया है कि और क्या कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज़ जो केमिकल प्रोड्यूस करती है उसे बैन कर देना चाहिए, तो उद्योग उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, तो कुछ इस टाइप भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 3 मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में दे रखा है, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास व बेरोजगारी का हितकर प्रभाव पड़ता है, यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे विकास होता है, जैसे वैसे बेरोज़गारी बढ़ती है। और पहले मैं आपको पूछना था कि शिक्षा के लिए कौन कौन से 3 योजनाएं बनाई गई है सरकार द्वारा, तो दोनों का हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय खोलना, शिक्षा पर व्यय राशि को बढ़ाना,
सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाना और शिक्षा का अधिकार लागू करना, विद्यालय में दोपहर का भोजन योजना करना। तो ये सारे कुछ मिड डे मील स्कीम वगैरह लाना, ये सारे कुछ योजनाएं थी जो सरकार द्वारा चलाई गई शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए। और अथवा में आप लिख सकते हैं विकास से बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराश की भावना बढ़ने से समाज में बुराइयां और अपराध की गति बढ़ती लगती है, परिवार का आर्थिक स्तर निम्नतम यानी कम होता जाता है। और आप लिख सकते हैं सरकार को और अधिक धनराशि पर निम्न आर्थिक स्तर के परिवारों पर खर्च से अर्थव्यवस्था के ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और आप और भी कोई आंसर में अपना ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा क्या है। ये लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और भारतीय संविधान निर्माण में इसकी भूमिका का उल्लेखन लिखने में आपको 2 नंबर मिलेगा। तो ये इसका आंसर करते हैं। तो आप आंसर करेंगे संविधान सभा क्या है। जन प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है। भूमिका में सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति को, धर्म और व्यवसायों के लोगों को वह भारतीय जन जीवन की आशाओं और लक्ष्यों से लगभग परिचित थे। और आप लिख सकते हैं सभा में सबसे पहले कुछ बुनियादी नियम तय किए गए, उन पर सभी की सहमति बनाई, संविधान को प्रारूप तैयार किया गया और उनकी प्रत्येक धारा पर कई दौर हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार किया गया और सभा में पेश हर शब्द, प्रस्ताव, विचार का रिकॉर्ड रखा गया और कुछ अपने तरफ से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है ब्रिटिश सरकारों चरागाहों को खेती की ज़मीन में क्यों परिवर्तित कर देना चाहती थी। तर्क सहित विवेचना कीजिए, यानी जो चरागाहों को खेती की ज़मीन में क्यों परिवर्तित करना था, उन्होंने इसका आपका आंसर लिखना है। तो आप आंसर लिखेंगे जिससे ज़मीन पर मिलने वाला लगान सरकार की और आय को बढ़ाए, खेतियार चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। बिना खेती की ज़मीन को सरकार बेकार मानती थी। नियम कानून बनाकर सरकार ने गैर खेती हर ज़मीन को अपने नियंत्रण में लिया और कुछ खास लोगों को सौंप दी जिससे कि वह ज़मीन को कृषि लायक बना सके। और भी कोई पॉइंट्स आप लिख सकते थे, वो आपका आंसर करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय द्वीप समूहों को किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर करते हैं। तो आप आंसर करेंगे लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, कावरती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, पिटली द्वीप पर पत्ती अभयारण्य है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये आप उसकी विशेषताएं लिख सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन डी है 30 क्वेश्चन ए आपको लोकतांत्रिक शासन क्यों अच्छा लगता है, उपयुक्त तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतांत्रिक ना कहने के लिए अनेक ठोस कारण है। दोनों का हम आंसर देखते हैं। तो आपको क्यों अच्छा लगता है, आप ये लिख सकते हैं ये अधिक जवाबदेही वाला शासन रूप है, फैसले लेने में सदैव ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, गलती की गुंजाइश संभावना कम होती है और इसमें सबके अधिकारों को, सबके आवाज़ को सुना जाता है। तो बहुत और भी पॉइंट्स आप लिख सकते थे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट का देखते हैं। तो आप आंसर करेंगे परवेज़ मुशर्रफ द्वारा स्वयं को देश का मुख्य कार्यकर्ता तथा राष्ट्रपति घोषित करना, जनमत संग्रह में धोखाधड़ी कराई गई और अपने कार्यालय को 5 वर्ष और बढ़ा लिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान को बदल दिया, राष्ट्रीय व प्रत्येक असेंबलियों को भंग करने की शक्ति प्राप्त किया और सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और मुशर्रफ के पास थी। तो ये आप आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारणों का वर्णन कीजिए। कृषि में हरित क्रांति आधुनिक तरीकों का परिणाम थी, तर्क सहित कथन का विश्लेषण कीजिए। तो दोनों का ही हम आंसर करते हैं। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं, इन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पहला भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरा श्रम, उत्पादन क्रियाओं में काम करने वाले लोग। तीसरा होता है भौतिक पूंजी जैसे औजार, मशीन, भवन, कार्यशील पूंजी, कच्चा माल, नकद मुद्रा। चौथा उत्पादन को उपभोग हेतु बिक्री हुई उपरोक्त सभी चीज़ों के संयोजन व उद्यमशील की आवश्यकता होती है जिसे मानव पूंजी कहते हैं। और भी कोई पॉइंट्स आप लिख सकते थे। नेक्स्ट बी पार्ट का आंसर देखते हैं। तो इसमें हरित क्रांति की सफलता के लिए आधुनिक कृषि तरीकों का अपनाया गया जिसमें मुख्य हैं अधिक उपज वाले बीज, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, मशीन और उर्वरक,
रासायनिक कीटनाशक, सिंचाई में नहरें, पंपसेट, बांध, बिजली, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पे क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रायद्वीप पठार की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में दे रखा है हिमालय से पूर्व में से पश्चिम विस्तार का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर करते हैं। तो पहले पार्ट में आप लिखेंगे ये मेज की आकृति वाला स्थल है प्रायद्वीप, और ये पुराने क्रिस्टे, आग्नेय तथा रूपांतरिक शैलों से बना है। ये पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, ये पश्चिम से चौड़ी तथा पूर्व से सकड़े, ये नर्मदा नदी के उत्तर में है। दक्कन का पठार ये त्रिभुजाकार और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। दक्षिण के पठार व एक के पूर्वी व पश्चिमी सिरे में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट है। ये आपको आंसर लिखना था। और बी पार्ट में नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय के पूर्व से पश्चिम विस्तार में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्वांचल हिमाचल, जो कि भारत की पूर्वी सीमा, पटकई, मिजो, नागा पहाड़ियाँ, असम, मेघालय, दियांग और तीस्ता नदी के बीच में, नेपाल हिमालय, तीस्ता और काली नदी के बीच में, मध्य में, कुमाऊं हिमालय, काली और सतलुज नदी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, औपनिवेशिक शासन के दौरान होने वाले बदलावों ने चराहों की ज़िंदगी किस तरह प्रभावित की। अथवा में चरवाहा समुदाय को चारागाह बदलते समय कई बातों का ख्याल रखना पड़ता था, दोनों को बताइए। तो पहला आंसर करेंगे, खेती के क्षेत्र विशेषित करने के लिए कारण चारागाह सिमटती गई। वन अधिनियमों के जरिए वनों के उत्पाद व मवेशी चराना मुश्किल हो गया। परमिट व्यवस्था से वह जंगलों में बहुत ही कम समय बिता पाते थे। अंग्रेज घुमंतू गतिविधियों को पसंद नहीं करते थे, जिस कारण अपराधी अधिनियम बनाए उन्होंने। और आप कर सकते हैं मवेशियों पर कर लगाना। उपरोक्त स्थितियों के कारण चरवाहों की ज़िंदगी में अत्यधिक बदलाव आए। धीरे धीरे उनके रेवड़ छोटे हुए और धीरे धीरे एक जगह टिककर रहने लगे। और आप अपनी तरफ से भी पॉइंट लिख सकते थे। बी पार्ट का आंसर करेंगे। बी पार्ट में लिखेंगे उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन रह सकते हैं, यहाँ कहाँ पर पानी और चारागाह मिल सकती है, किस मौसम में वहाँ जाने के लिए किन मार्गों का चयन की जाए, और जिन्हें वह उनके मवेशियों को कठिनाई ना आए। सफ़र के दौरान पड़ने वाले गाँव के लोगों को मधुर संबंध बनाने के बारे में सोचना पड़ता था, ताकि उनके जानवर उन गाँव वालों के खेतों में चरे भी तथा बदले में उनके खेतों को उपजाऊ भी बना दे। अपनी चरवाही ज़िंदगी में उन्हें पशुओं के को चराने के साथ साथ खेती व्यापार भी करने पड़ते थे। तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी आप पढ़ चुके होंगे, पेपर हो चुका है। हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर करते हैं। बागानों में श्रम की कमी क्यों होती थी? वन वर्ड आंसर है। दासों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता गया, और फ्रांसीसी शासन द्वारा उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या क्या कार्य लिखे। तो आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना होता है। तो इसका आंसर आपका होगा, तो पहले का होगा उपनिवेशों में खेती का काम करने के में यूरोपीय लोगों की अनिच्छा। दूसरे का आपका होगा दासों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। और तीसरा, फ्रांस में क्रांति के बाद बनी सरकार ने समानता के सिद्धांतों पर दासों का मूलभूत अधिकार देने की चर्चा की। तो ये आप आंसर में करेंगे। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। ये आपकी नेक्स्ट केस स्टडी है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है 36 का है आपका, खेतियार मजदूरों को पारिवारिक क्या हम शायद छोड़ के आ गए भी? यस, हमारा ये क्वेश्चन रह गया। अवशेष नेताओं ने अवशेष समाजों में गौरव को माफ़ करने की आग्रह क्यों किया? दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई करी? और जो संविधान बनाया गया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था, इसको स्पष्ट कीजिए। तीनों का आंसर हम करते हैं। तो आप लिखेंगे क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद अवशेष लोगों के द्वारा किए गए अन्याय का बदला उससे भी भयानक रूप में ना ले जो कि श्वेतों ने उन पर अत्याचार किया। दूसरा आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। और तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका के इस संविधान में समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को शामिल किया गया। नेक्स्ट 36 देखते हैं। ये आपकी नेक्स्ट केस स्टडी है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेतिहर मजदूरों को पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई क्यों होती थी? क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, होती तो कम होती थी, जिससे वो अपने परिवार को नहीं चला पाते थे। तो यही आपको आंसर करना है। और बैंक से कर्ज लेने के लिए किस तरह के कागजात की आवश्यकता होती है? और किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक धन कमाने लगा, विश्लेषण कीजिए। तो तीनों का आंसर करते हैं। तो सेम आंसर जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, और अगर होती तो बहुत कम होती थी, जिसके सामान्य रूप से परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। दूसरे का आंसर था ज़मीन के कागजात।
कर्ज के लिए गारंटी देने व गिरवी रखने की वस्तु। और परिचय दाता। थर्ड का हो जाएगा, किशोर ने सरकारी योजनाओं के तहत सस्ते ब्याज पर दर कर कर्ज लेकर निम्नलिखित कार्य किए। तो पहला, जिससे उनकी आय बढ़ गई, करा दूध बेचना, भैंसा गाड़ी से सामान ले जाने का काम करा, जिससे उनको आय बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैप वाले हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस को आपको करना है। फ्रांस का एक बंदरगाह शहर जो दासों के व्यापार से संबंधित है, तो वो नेस्ले से भी हम मैप पे डालेंगे। देन वुलर झील, तेलंगाना, अनाईमुडी चोटी और सांबर झील, चारों को ही हम, क्योंकि आपको 2 ही करने थे, 3 ही करने थे, हम चारों करके आपको दिखाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा मैप दिया होगा। तो ये पेरिस हो गया और ये नामतेस, यही आपका आंसर था। ये यहाँ पे पॉइंट करना था और ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वुलर झील आपकी यहाँ मार्क्ड होगी और सांबर झील यहाँ पे मार्क्ड होगी। वुलर झील यहाँ पे थोड़ा जम्मू कश्मीर साइड, सांबर झील राजस्थान में। ये आपकी सांबर झील हो जाएगी और ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के यहाँ पे तेलंगाना। और अनाईमुडी यहाँ केरला में हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी यहीं होती है, अनाईमुडी पर्वत शिखर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।